ओके बेटा, हम डिफरेंशिएशन को क्यों करते हैं भाई? लेट्स सपोज आपके पास एक लाइन है, ठीक है, और मैं आपको कहूँ, वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं आपको कहूँ कि भाई हमें इस लाइन का ग्रेडियंट निकालना है। तो वो ग्रेडियंट निकालने के लिए हम सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं लाइन का ग्रेडियंट निकालने के लिए। m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ऑलराइट, इससे हमारे पास लाइन का ग्रेडियंट आता है। अब आप इस लाइन पर कोई भी दो पॉइंट्स लो, यहाँ वो पॉइंट हो, यहाँ पॉइंट हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ग्रेडियंट लाइन का एक ही होता है। बट अगर हमारे पास कभी लाइन ना हो और कभी हमारे पास कर्व, ठीक है, और मैं ये कहूं कि यार इस कर्व का हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, तो ये कर्व का ग्रेडियंट हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा, किसी भी पॉइंट पर सेम नहीं हो सकता। तो किसी भी कर्व का अगर आपको ग्रेडियंट निकालना हो, उसका जो मेथड है उसको हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको डी बाई डी एक्स। ये हमारे पास एक ऑपरेटर होता है। अच्छा, ऑपरेटर से मुराद क्या? अगर मैं कहूं कि ऐड का ऑपरेटर क्या होगा, तो आप प्लस का साइन बनाओगे। सब्ट्रैक्ट का ऑपरेटर क्या होगा? माइनस का साइन आएगा। डिवाइड का ऑपरेटर क्या होगा? डिवाइड का साइन आएगा। इसी तरह डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेटर होता है, इट इज डी बाई ओवर डी एक्स। अब ये आपके दो वेरिएबल्स को कनेक्ट कर रहा होता है। इन दो वेरिएबल्स की बात हो रही है भाई। देखिए, हमारे पास अगर डी बाई ओवर डी एक्स हम लिखते हैं, तो जो न्यूमरेटर में आएगा, जो डिनोमिनेटर में आएगा, इनकी एक खास बात होती है। क्या बात है? जो भी आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा, इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो न्यूमरेटर में होगा दैट विल बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहां पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को हम और कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं? बड़ी सिंपल सी बात। लेट सपोज मैं आपसे कहूं कि यार y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस टू के। ये हमारे पास एक फंक्शन है y का, जो कि बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस टू। अगर x की जगह वैल्यू जीरो हो जाए तो y का आंसर क्या होगा? y2 होगा। अगर x की जगह वैल्यू वन हो जाए, y का आंसर क्या होगा? y का आंसर थ्री होगा। अगर x की जगह टू हो जाए, y का आंसर क्या होगा? y का आंसर सिक्स होगा। तो इस एग्जाम्पल में हमें ये बात क्लियर हो गई कि y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे डेरिवेट का ऑपरेटर यूज करना होगा, तो मैं लिखूंगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब y ऊपर क्यों आ रहा है, न्यूमरेटर में क्यों आ रहा है? क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो ये हमारे पास एक लॉजिक है कि हम इस ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं और कैसे यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो इस ऑपरेटर में हमेशा जो टॉप वाला होगा दैट विल बी डिपेंडेंट एंड द बॉटम वन विल बी इंडिपेंडेंट। यहां तक बात क्लियर हुई आप लोगों को? अब हम डेरिवेट करते कैसे हैं भाई? डेरिवेट करने के हमारे पास तीन सिंपल से रूल्स हैं, बहुत ही बेसिक रूल्स है हमारे पास, ठीक है ना। मैं इंशाल्लाह आपको रूल बताऊंगा, इसके बाद टॉपिक आपको तंग नहीं करेगा। तीन रूल्स पे पूरा डेरिवेटिव पढ़ लेंगे। सबसे पहला रूल, आपको हमेशा पावर लिखनी होगी, ठीक है। और दूसरा रूल, आपने पावर में से वन माइनस करना है, इट्स पावर माइनस वन। पहला रूल, आपने पावर लिखनी है। दूसरा, आपने पावर में से वन माइनस करना है। और तीसरा, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, इसको मैं कहता हूं कि ये एक राज की बात है, और राज की बात है, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास दो रूल्स बेसिक हैं जो अभी हमने स्टार्ट करने। पहले हम लिखेंगे पावर और फिर हम करेंगे पावर में से वन माइनस, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसके साथ ही साथ मैं आपको डिफरेंशिएशन की दो प्रॉपर्टीज बताता हूँ, और फिर हम तमाम चीजों को साथ में अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि काफी आसान लगेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास? बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी। अगर आप कभी किसी कांस्टेंट को डेरिवेट करें,
अब डेरिवेट का मतलब क्या होता है? डेरिवेट का मतलब होता है चेंज निकालना, ठीक है। तो कांस्टेंट तो कभी चेंज ही नहीं होगा, तो हमारे पास किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो आएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो आएगा, इसी बात याद रखिएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डेरिवेटिव क्या बता रहा होता है? चेंज बता रहा होता है, और कांस्टेंट कभी चेंज होता नहीं। तो किसी भी कांस्टेंट को अगर आप डेरिवेट करोगे वो हमेशा जीरो आएगा आपके पास, ठीक है जी। अब एक सिंपल सी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। और अब मैं आपसे कहूं कि भाई इसका आप निकाल के दें मुझे डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स निकाल के दें। आपने कहा कोई मसला ही नहीं है, डेरिवेटिव निकालने के मैंने आपको सिंपल से दो स्टेप बताए। वो स्टेप क्या है? पहले पावर लिखो, फिर पावर में से वन माइनस करो। तो बेटा एक्स पावर 4 में पावर क्या है? पावर है 4। तो पहले तो हम लिख देंगे सिंपल सा 4, और उसके बाद पावर में से हमने करना है वन माइनस। तो 4 माइनस 1 इट इज 3। इसी तरह अगर एक्स पावर 3 पर आए, पहले लिखी पावर और फिर पावर में से वन माइनस किया 2। इसी तरह एक्स स्क्वायर पे जाए, पहले लिखी पावर फिर पावर में से किया वन माइनस एक्स। और सिक्स, सिक्स तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास? जीरो। तो ये हमने अपने पास इस फंक्शन को या इस इक्वेशन को हमने डेरिवेट कर दिया। ये इसकी डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना। ट्राई कीजिए। मैं आपसे कहूं भाई डेरिवेट करना है y इक्वल्स टू 3x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9। एक क्वेश्चन ये दे रहा हूं आपको, और एक क्वेश्चन कह रहा हूं y इक्वल्स टू 4x पावर 5 माइनस 6x प्लस 8। ये दो सवाल मैं आपको दे रहा हूं जिसको आपने सिंपल सा डेरिवेट करना है। इसकी डिफरेंशिएशन पहले आप लोग स्टार्ट कीजिए। तो जब आपने डेरिवेट करना स्टार्ट किया, हमारा ऑपरेटर आ गया भाई डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। अब 3 अपनी जगह रहा। जब आपने एक्स 4 को डेरिवेट किया तो ये हमारे पास आ गया 4x क्यूब माइनस 5 अपनी जगह। एक्स क्यूब डेरिवेट हुआ तो 3x स्क्वायर, 10 अपनी जगह। एक्स स्क्वायर डेरिवेट हुआ तो 2x, और 9 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सिंप्लीफाई किया आपने, 12x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 20x। ये आ गया आपका डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वहां भी काम करेंगे। जब डेरिवेट करना स्टार्ट किया, 4 अपनी जगह। एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव रूल क्या पढ़ा है आपने? कि पहले पावर लिखनी है फिर पावर में से वन माइनस करना है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5x4 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 6 अपनी जगह रहेगा और 8 तो हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? 20x पावर 4 माइनस 6। ये आ गया हमारे पास dy ओवर dx का आंसर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का मोड चेंज करूं, और अब मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 5x डिवाइडेड बाय 3x, और मैं कहूं कि यार इसको डेरिवेट करके बताना है। अब याद रखिएगा, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लेकिन बहुत छोटी सी बात, जब आप डेरिवेट करते हैं तो डेरिवेटिव से पहले आपको करना होता है, उसको हम कहेंगे सिंप्लीफिकेशन। अगर आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है तो डिफरेंशिएशन से पहले उसको सिंप्लीफाई करें। अब यहां पर हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? देखिएगा, y इक्वल्स टू, अगर मैं बात करूं इस 3x की, वेरी गुड, अगर मैं बात करूं इस 3x की, तो ये 3x तो दोनों के साथ लिखा है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 6x स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 5x अपॉन 3x, ऐसे लिखेंगे हम इसको। इसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ एलसीएम, कि हमने एलसीएम को दोनों के साथ लिख दिया। और अब हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं।
3 1s आर एंड 3 2s आर, ये आ जाएगा 2 x और x की पावर कैंसिल, तो ये बचेगा खाली x प्लस x कैंसिल हो गया, बचा 5/3। ये अभी तक डेरिवेट नहीं किया है, ये हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया। जब हम डेरिवेट करना स्टार्ट करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा एंड 5/3 का डेरिवेटिव 0। सो द आंसर इज ओनली 2। ये हमने इसको डेरिवेट कर दिया। ऐसा करना गलत हो जाएगा कि आप कहें भाई ये 12x हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, दैट विल बी रॉन्ग कंप्लीटली। दैट्स व्हाई मैंने क्या कहा आपको कि डिफरेंशिएशन से पहले याद रखिएगा सिंप्लीफिकेशन होगी। तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद डेरिवेट करेंगे। अब मैं आपको सेम पैटर्न में सवाल दे रहा हूं, उनको आप ट्राई करें। y इक्वल्स टू 3x टू द पावर 5 माइनस 6x क्यूब प्लस 8x डिवाइडेड बाय 2x। इसको डिफरेंशिएट करें आप। और एक सवाल और दे रहा हूं, y इक्वल्स टू 9x पावर माइनस 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8x 4 डिवाइडेड बाय 7x स्क्वायर। ये दो सवाल ट्राई कीजिए। सबसे पहले हमने किया सेपरेशन ऑफ एलसीएम, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो ये आएगा 3x पावर 5 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 6x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x प्लस 8x डिवाइडेड बाय 2x। सिंप्लीफाई किया आपने इसको तो यू विल गेट 3x पावर 4 अपॉन 2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। और अब आपने इसको डेरिवेट करना स्टार्ट किया तो यहां तक तो हमारे पास y चल रहा था, अब हमारे पास dy ओवर dx आएगा। ये बनेगा हमारे पास 3/2 अपनी जगह, x4 को डेरिवेट किया इट विल बी 4x क्यूब माइनस 3 अपनी जगह, x स्क्वायर को डेरिवेट किया वी विल गेट 2x और 4 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। फाइनल स्टेप होगा 2 1s आर 2 2s आर 3 2s आर 6x क्यूब माइनस 6x। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेम यही चीज हम सेकंड क्वेश्चन में भी स्टार्ट करेंगे। वहां भी हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा सिंप्लीफिकेशन से। पहला काम, 7x स्क्वायर को तीनों के साथ डिवाइड किया, 9x पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 7x स्क्वायर, 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7x स्क्वायर, 8x पावर 4 डिवाइडेड बाय 7x स्क्वायर। और अब वेरिएबल को डिवाइड करना स्टार्ट किया हमने। 9/7, ये x पावर 2 जब आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये -2 हो जाएगा और ऊपर जाके इसकी पावर हमारे पास -3 -2 मेक इट -5। तो ये आ जाएगा x पावर -5 प्लस 6/7 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, -8 डिवाइडेड बाय 7, यहां पर x4 यहां पर एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर जब ऊपर जाएगा सो इट विल बी a -2 and 4 minus 2 it will be 2 only। ये हमने क्या निकाला, ये हमने y निकाला और इसके बाद हम निकालेंगे इसका डेरिवेटिव। 9/7 अपनी जगह रहा, हमने डेरिवेट करना है x पावर -5। रूल क्या था, पहले पावर लिखेंगे फिर पावर में से 1 माइनस करेंगे। -5 -1 इक्वल्स टू -6। ये पहला हो गया हमारे पास। 6/7 कांस्टेंट है, 0 बचेगा। 8/7 अपनी जगह, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। और अब इसका आंसर आ जाएगा -45/7 एक्स पावर -6 -16/7 इंटू एक्स। बेटा अब हमारे पास क्या है, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ अ ग्रेडियंट। अब जब आपको ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी हो तो सवाल कैसा है। लेट्स सपोज मैं आपसे कहूं फाइंड ग्रेडियंट of y equals to
3x³ minus 6x² plus 5 at 3, -7। ये मेरा क्वेश्चन है कि आपने ग्रेडियंट निकालना है इस कर्व की इक्वेशन का एट द पॉइंट 3 एंड -7। क्योंकि क्वेश्चन में आ गया ग्रेडियंट, आपको फौरन क्लिक हो जाना चाहिए दैट यू नीड टू डिफरेंशिएट। ये आपको क्लिक हो जाना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 3x³ minus 6x² plus 5। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे dy/dx निकालोगे तो ये हो जाएगा 3। x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x² माइनस 6x² क्या हो जाएगा 2x और 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया 9x² माइनस 12x। ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका dy/dx। जब आपने डेरिवेट निकाल लिया यहाँ पर, अब आपको सिंपल वैल्यू दी हुई और वो वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की जगह मुझे 3 नजर आ रहा है और y की जगह मुझे -7 दिया। तो हमारे क्वेश्चन में जहां पर भी x आएगा, अब हम यहाँ पर x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे दैट x इज 3, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है। dy/dx इक्वल्स टू 9 टाइम्स x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 12 x की जगह 3। So 9 times 3 square 9 minus 12 3s are 26. So you will get 81 minus 36. ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया इस कर्व की इक्वेशन का एट पॉइंट x दैट इज 3। सही है? तो कभी भी आपको वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, उस कोऑर्डिनेट को आपने dy/dx में पुट करना है टू find out the numeric value of the gradient. Clear? Okay. Further, अगर मैं आपसे कहूं find gradient of y equals to 6x to the power 2 minus 5x at -1, 3। एक दफा ट्राई